कृष्ण की वाणी। बच्चे, अगर उठना है और किसी को उठाना है ना, तो अपने आप को उठाओ अपनी नज़रों में, क्योंकि तुमने आज तक हर किसी के लिए बहुत कुछ किया, तुमने सबको अहमियत दी। लेकिन अब बारी तुम्हारी है खुद को अहमियत देने की। देखो, जब तक तुम खुद को अहमियत नहीं दोगे, इज्जत नहीं करोगे ना खुद की, तो कोई तुम्हारी इज्जत नहीं करेगा, चाहे वो एक छोटा बच्चा ही क्यों ना हो। मेरे बच्चे, सबसे पहले खुद की इज्जत करना सीखो। सबसे पहले देखो, तुम दूसरों को बहुत इज्जत देते आए हो, बहुत अच्छी बात है, ये तुम्हारे बहुत अच्छे संस्कार हैं। लेकिन जब तक खुद की नज़रों में ऊपर नहीं उठोगे, खुद के लिए कुछ नहीं करोगे, तो वो सब बेकार है ना मेरे बच्चे। चाहे तुम किसी को भी कितना भी अहमियत दे दो, और बार बार अगर तुम्हें किसी को अपनी अहमियत जतानी पड़ रही है, बतानी पड़ रही है ना, तो समझ जाओ कि सामने वालों की नज़रों में तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है मेरे बच्चे। और इस बात को तुम्हें समझने की बहुत ज़रूरत है। बार बार उनके पास जाकर मिन्नतें करना, उन्हें मनाना, ये सब ठीक नहीं है। देखो, मनाया उन्हें जाता है जो तुम्हें समझे, तुम्हारे प्यार को समझे, उन्हें नहीं कि जो तुम्हारी बेइज्जती करें, तुम्हें उल्टा सीधा कहें। तो वो फिर किस बात के रिश्ते हैं बताओ? तो वो रिश्ते है ही नहीं ना। तो ऐसे रिश्तों से, ऐसी चीज़ों से दूर हट जाओ, और सबसे पहले अपनी नज़रों में खुद को उठाने की कोशिश करो, उसके बाद सबके बारे में सोचना, ठीक है ना? और सुनो, आज सुबह सुबह ही मैंने तुमसे कोई सेवा ली है, बहुत अलग सेवा। और वो सेवा ना, उसका फल तुम्हें अभी तो, वो सेवा तुम्हें बहुत छोटी सी लग रही है, लेकिन उसका फल तुम्हें आने वाले वक्त में बहुत बड़ा मिलेगा, बहुत बड़ा। और तुम जानते हो, जब भी तुम किसी की सेवा करते हो तो तुम्हें अंदर से कितना आनंद आता है अपने आप। तो वो आनंद आता है मेरे बच्चे सच में। अगर तुम किसी की मदद करोगे ना, तो तुम्हें सच में अंदर से बहुत अच्छा महसूस होगा कि हाँ, तुम्हारे हाथों से कुछ अच्छा काम हुआ। देखो, जब हम कुछ अच्छा काम करते हैं ना, तो हमें अंदर से एहसास हो जाता है, हमारी आत्मा को, कि हमने अच्छा काम किया, और हम खुश हो जाते हैं, है ना? और इसी तरीके से जब हम कुछ गलत करते हैं ना, तब भी हमें अंदर से आभास हो जाता है कि हमने कुछ गलत किया। तभी तो हम डरते हैं ना। हम डरते क्यों हैं? इसलिए डरते हैं कि हम जानते हैं कि वो गलत चीज़ है, और गलत चीज़ों से ही इंसान डरता है ना? तो तुम्हें किसी से भी पूछने की ज़रूरत नहीं कि तुम ठीक हो, सही हो, गलत है, क्या है। तुम अपने आप ही अपने अंदर से ही पता कर सकते हो कि तुम सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। देखो, खुद के जवाबों को, खुद के प्रश्नों को अपने अंदर ही ढूंढना शुरू करो। जब तक खुद की खोज नहीं करोगे, अपने आप को नहीं देखोगे, तो कभी समझ नहीं पाओगे इस दुनिया को। चाहे तुम कितना भी समझ लो, कितना भी खोजबीन कर लो, लेकिन तुम इस दुनिया को आंकलन नहीं कर सकते। इस दुनिया को तुम नहीं देख सकते, नहीं परख सकते। अपने आप को कर सकते हो। अपनी आप की खोज करो। जिस दिन तुमने अपने अंदर की, अपने आप की खोज कर ली ना, तो बस वही पूरा संसार है। तुम्हारे अंदर ही ब्रह्मांड नायक है, तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे अंदर है। तो जब तुमने कृष्ण की खोज कर ली, तो तुम्हें किसी और की खोज करने की ज़रूरत ही कहाँ पड़ेगी बताओ? जिसे तुम अपना अपना समझ रहे हो ना, वो तुम्हारा अपना है ही नहीं। तुम्हें लग रहा है कि वो तुम्हारे पक्ष में बोलेगा, तुम्हारे लिए बोलेगा, तो नहीं बोलेगा मेरे बच्चे, क्योंकि उसने पहले से ही तय कर लिया है कि वो किसी के पक्ष में नहीं बोलेगा, और बस तुम्हारे मुख पर वो ऐसा कह रहा है कि वो बोल देगा तुम्हारे लिए, लेकिन वो नहीं बोलेगा मेरे बच्चे। तो ऐसे हर किसी पर निर्भर मत रहा करो, ठीक है ना? और सुनो, कई लोग ना दोगले हैं मेरे बच्चे, बहुत दोगले। तुम्हारे मुख पर कुछ और कहेंगे, किसी के पीठ पीछे कुछ और कहेंगे। तो ऐसे दो चेहरे वाले लोगों से बचकर रहना। और तुम जानते हो कि मैं किस चीज़ की ओर इशारा कर रहा हूँ, है ना? समझ गए ना? और सुनो, पहले से ही डर कर, हार मानकर मत बैठो। अभ्यास करो, प्रयास करो, तब जाकर कुछ होगा। कोशिश करो ना, सब हो जाएगा। जब तक तुम किसी काम को लेकर कोशिश नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तो वो मेहनत रंग कैसे लाएगी बताओ? मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। बिना मेहनत के तो कुछ भी नहीं होता मेरे बच्चे, कुछ भी नहीं होता। और बहुत निकटतम भविष्य में तुम्हारे साथ एक ऐसी घटना घटने वाली है मेरे बच्चे, जो आश्चर्यचकित होगी तुम्हारे लिए, जो बहुत सारी खुशियाँ और सकारात्मकता तुम्हारे लिए लेकर आएगी, और तुम बहुत खुश हो जाओगे, बहुत खुश। तुम्हें लगेगा कि हाँ, तुम्हारे कान्हा ने तुम्हें तोहफा दिया है, और उसमें मेरी कई लीला भी छुपी हुई है। जब तुम्हारे सामने वो चीज़ आएगी ना, तो तुम समझ पाओगे मेरी लीला को। बस तुम्हें ये पता है कि तुम्हारा कान्हा तुम्हारे जीवन में है, तुम्हारे ज़िंदगी में है, लेकिन तुम्हें कभी एहसास नहीं हो पाता कि तुम्हारे ज़िंदगी में मेरी लीला भी चल रही है। लेकिन जब वो चीज़ सामने आएगी ना, तो तुम्हें
तार से तार जोड़ोगे ना, जब एक एक बिखरी चीज़ों को जोड़कर सोचोगे ना, तब जाकर तुम्हें समझ में आएगा कि हाँ, ये सच में मेरी ही लीला थी और मैंने ही करवाया है सब कुछ। और कई मेरी बच्चियाँ करवा चौथ की तैयारियों में लगी हुई हैं। अभी से तैयारी शुरू कर दी है उन्होंने, नए नए वस्त्र, नया नया सौंदर्य का सामान। बहुत खुश है ना आजकल, बहुत खुश है ना। खुश भी रहा करो। देखो, ये छोटे छोटे त्योहार है ना, जो त्योहार आते हैं ना, जो व्रत आते हैं, उन्हें खुशी से बिताया करो, क्योंकि यही ज़िंदगी है, यही पल है मेरे बच्चे। आज ही इसी पल में अपने आप को जी लो, क्योंकि आने वाले वक्त का कुछ नहीं पता होता। तो जो वक्त है वो वर्तमान है तुम्हारा, वही तुम्हारा अपना है। ना तुम्हारा अतीत अपना है, ना तुम्हारा भविष्य अपना है, जो है तुम्हारा वर्तमान है। और तुम्हें बहुत शौक है ना मेहंदी लगवाने का, तो मेहंदी भी लगवाना, ठीक है ना। और एक चीज़ और मेरे बच्चे, ज़िंदगी में ना कभी रुकना मत, चलते जाना, क्योंकि अगर तुम रुक गए ना तो आंधी तूफानों से घिर जाओगे। बल्कि अगर तुम चलते गए धीरे धीरे, हो सकता है कि शुरुआत में तुम्हें कुछ दिखाई न दे, सब कुछ अदृश्य हो, धुंधला सा लगे, लेकिन जब आगे चलते जाओगे ना धीरे धीरे, तो जो कुछ धुंधला है ना वो सब साफ होता नजर आएगा और तुम्हें धीरे धीरे नजर आना शुरू हो जाएगा। और तुम एक दिन ऐसा होगा कि विजय ही प्राप्त कर लोगे। तुम उस मंजिल तक पहुंच जाओगे जहां तक तुम पहुंचना चाहते हो, और जो लोग रुके हुए हैं वो रुके ही रह जाएंगे। देखो, भयभीत मत हुआ करो कि तुम किसके आगे खड़े हो, कौन तुम्हारे सामने है, वो तुमसे बलवान है, शक्तिशाली है, ताकतवर है, वो तुम्हारा कुछ बिगाड़ देगा। ये सोच अपने दिमाग से निकाल दो। बल्कि ये सोचो कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। तुम्हारे साथ इस दुनिया का ब्रह्मांड नायक खड़ा है, यानी कि तुम्हारा कृष्ण खड़ा है। और जिसके साथ कृष्ण है उसे डर कैसा, चाहे सामने वाला कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन तुम्हारे कान्हा से ज़्यादा नहीं हो सकता। तुम्हारा कान्हा इस दुनिया का रचयिता है मेरे बच्चे, इस दुनिया का संचालित करता है। तो डर किस बात का है तुम्हें, किस बात का डर है तुम्हें। बल्कि सामने वाले से कह दिया करो कि तुम डरते नहीं किसी से, बिल्कुल निडर होकर आगे बढ़ना है तुम्हें, हर चीज़ का सामना करना है तुम्हें। तुम्हारे साथ तुम्हारा कान्हा है ना। और सुनो, मुझे ना आज बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। आज क्या बना रहे हो मेरे लिए नाश्ते में? आज मेरे लिए नाश्ता बना दो अच्छा सा, जो तुम्हारा मन करे, और मुझे अपने हाथों से बैठकर खिलाना इत्मीनान से। देखो, तुम घर के सारे काम कर लो पहले आराम से, उसके बाद जब तुम्हारा सारा काम हो जाए ना तो उसके पास इत्मीनान से मेरे पास आकर बैठना, और फिर मुझे एक एक चम्मच से अपने हाथों से खिलाना, एक एक निवाला तुम्हारे हाथों से खाना है मुझे। हर बारी तुम बस रख कर चले जाते हो, इस बार रख के मत जाना। इस बार मुझे तुम्हारे हाथों से खाना है और तुमसे बात भी करनी है। हाँ हाँ, मुझे पता है कि कुछ चीज़ों में देरी हो रही है, सुन रहा हूँ मैं सब सुन रहा हूँ तुम्हारी, कि कुछ चीज़ों में देरी हो रही है, लेकिन सही समय आने पर सब कुछ मिलता है ना मेरे बच्चे। तो इतनी तुम्हें जल्दबाजी किस बात की है? शांति रखो, मैं दे दूंगा तुम्हें, क्यों चिंता करते हो तुम। तुम्हारी जो मांग है, जो तुम्हारी इच्छा है, वो तो मुझे पूरी करनी ही करनी है, लेकिन थोड़ा सब्र रखो। आने वाले समय में मैं तुम्हें खुद ही दे दूंगा, तुम्हें मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पता है, मुझे याद है। तुम भूल जाओ लेकिन मैं नहीं भूल सकता, मुझे याद है मेरे बच्चे। आज प्यासा भेज रहा हूँ तुम्हारे चौखट पर, उसे पानी पिला देना। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।